प्रश्नावली 4.1 का जो हमारा प्रश्न रह गया था, चौथा प्रश्न है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब पहला प्रश्न है इसका, किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए गए? तो जो हमारे टोटल मार्क्स थे वो कितने हैं? 540। तो जो रहे 540 गुणित गए, हमें उस विद्यार्थी ने ये पता करना है कि 105 अंक हैं तो किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम इसको काट देंगे, 0 से 0, 6 से 6 इनाम 54, 6 छंग 36। अब हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, इधर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 5 15, तो 35 दूनी 70। तो जो हमारा पाई चार्ट है, पाई चार्ट में दिया है 70 अंश, 70 अंश है हिंदी, तो उसने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए, ये आ जाएगा हमारा आंसर। हमें दूसरा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो हमें पुस्तक में देखना है कि जो गणित में है, गणित की कितने हैं नंबर? 90 अंक। इसमें से हम घटा देंगे हिंदी की जो अंक हैं, हिंदी की अंक आ जाएंगे 70 अंक। तो हम 90 में से 70 को घटा देंगे, बराबर में आ जाएंगे यहाँ 20 अंक। तो ये तो हमारे अंश में आया, अब हमें इसे अंक में लाना है। तब यहाँ आ जाएंगे 360 गुणित यहाँ आएंगे 20, इधर आएंगे 540। इसे भी हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 शून्य 0। ठीक उसी प्रकार ये 5वां है। तो हमने आपको जितने भी सवाल करवाए हैं, जितने भी वीडियो डाले हैं, तो बहुत ही बेसिकली तरीके से बताए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो भी समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताएं। तो 5वां है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो इन्हें पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। और हमने पहले ही बताया कि जब हम पाई चार्ट जब बनाते हैं, जब हमारे पास जो केंद्रीय कोण आ जाते हैं, तो केंद्रीय कोण हम ज्ञात करेंगे। इसमें केवल भाषाएं दी हैं और विद्यार्थियों की संख्या। जो हिंदी भाषा है इसमें विद्यार्थी है 40, अंग्रेजी भाषा है उसमें विद्यार्थी है 12, और जो मराठी है उसमें विद्यार्थी है 9, और तमिल भाषा में है 7, और बंगाली में है 4। और इन सब का जो योग है, योग करके दिया गया है हमारे लिए 72। तो हमने बताया है कि जो होते हैं, जैसे हिंदी का करें हम 40 बटे में आ जाएंगे हमारा योग गुणित गए केंद्रीय कोण की मान 360। इसको हम काटेंगे, 9 8 72, 9 चौके 36, 0 का 0, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। तो जो केंद्रीय कोण आके निकलेगा हमारा, तो 5 की 20, 200। अब हमें अंग्रेजी का निकालना है, तो 12/72 गुणित गए 360 अंश। इसे भी हम काट देंगे, 9 8 72, 9 चौके 36, 9 शून्य 0, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12 अंश। अब हम करेंगे इसका 9 बटे में 72 गुणित गए 360 अंश। 8 9 9 8 72 ले ली, 9 चौकी 36, 9 शून्य 0, 8 पंचे 40, तब 9 पन्ना 45 अंश आ जाएगा। यहाँ पे बन नहीं रहा है, 7 बटे 72 गुणित गए 360 अंश। इसको भी काट देंगे, 8 आ जाएंगे यहाँ 40, 8 पंचे 40, तब 7 पौना 35 अंश। अब हम करेंगे इसको, तो 4 बटे में 72 गुणित गए 360 अंश। इसे काटेंगे, 9 8 72, 9 चौके 36, 8 पंचे 40, तो 5 के 20 अंश। जो हमारे केंद्रीय कोण है वह निकल के आए 200 अंश।
12 अंश, 40 अंश, 35 अंश और 20 अंश। अब करना कुछ नहीं है, बस हमें पाई चार्ट बनाना है। तो हमने पाई चार्ट पहले ही बता चुके, पाई चार्ट है जो वो बनता है बिल्कुल गोल। यहाँ केंद्र होता है, केंद्र से हम इसके जो कोण हैं उन कोणों को बनाएंगे जो चांदी की सहायता से बनते हैं। तो आपको पता ही होगा 200 अंश का कोण बहुत ही बड़ा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 200 अंश का कोण। फिर हमें बनाना है 20 अंश का, समझ लो यहाँ है 20 अंश। फिर 20 के बाद आ जाएंगी 35 अंश, 35 के बाद 45 का थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ आ जाएगा 60 अंश। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। तो हमें ये देखना है कि जो 200 है, 200 हमारे किस विषय में आए हैं, हिंदी। तो हम यहाँ लिख देंगे हिंदी। अब 20 अंश, जो 20 अंश किस में आए हैं, बंगाली में। अब 35 अंश आए हैं तमिल में। और 40 अंश है, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, 40 अंश है, ये है मराठी में। और जो 60 अंश है, 60 अंश अंग्रेजी में है। यहाँ आएंगे 60 अंश। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। इसे आसानी से हम हल कर सकते हैं और ये पेपर में भी आ सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है।